हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, हिस्ट्री के अंदर पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एंशिएंट में भी जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, हमने थोड़ा सा ही पढ़ा था। हमने वेदों के बारे में जाना था। मतलब 4 प्रकार के वेद होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। 4 तरीके के हमारे वेद होते हैं। बट हमने उनके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं, क्या सब है, वो नहीं पढ़ा था। वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमने क्या जाना था, उसके साथ ही हमने ये जान लिया था कि जो ईसवी और ईसा पूर्व, एडी और बीसी जो होता है, सबको कन्फ्यूज़न होती है, उसके बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल में समझा दिया था, जिससे कि जिसको भी समझ में ना, मतलब पहले से पता ना हो, तो उनको ईजिली सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, आज हम वेदों के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। हमको बस उतना पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल हमको वो ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना। पढ़ने के लिए तो आप कितना भी पढ़ लो। तो 2 वेदों को आज की क्लास में कवर कर लेंगे, बाकी जो 2 रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद पर। कहाँ आते हैं, किस पर आते हैं? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में हमको क्या क्या बातें बताई जाती हैं या क्या क्या हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो क्या आता है कि रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। आगे क्या है? आगे इसी में है, इनमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, किसमें? ऋग्वेद के अंदर। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, जिसको सूक्ति भी बोल देते हैं, ब्रैकेट रहने दो, इतना ही लिखो, एवं 10,462 रचनाएं हैं। एवं 10,462 रचनाएं हैं, ठीक है। अब इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। अब ये जो वेद हैं, इन वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं, ठीक है। होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद के आर्य के, या फिर ऐसे लिखो, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली
इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, राजनीतिक प्रणाली इतिहास एवं ईश्वर की महिमा, राजनीतिक प्रणाली इतिहास एवं ईश्वर यानी कि भगवान की, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक फैक्ट तो ये हो गया ऋग्वेद से संबंधित। अगला जो फैक्ट है वो क्या है, वो आता है हमारा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इसके द्वारा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, आगे है इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। पहले ये दो देखो 2 पॉइंट, फिर इसके बाद करा दूंगी। तो सबसे पहले इसमें ऋग्वेद जो है हमारा, जो सबसे पहला वेद है, तो उसके बारे में क्या बताया गया है कि रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब ऋग्वेद कहते किस चीज़ को है, ऋग्वेद होता क्या है कि तो रचनाएं जो होती हैं उनको एक सीक्वेंसली उनको क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, मतलब एक सीक्वेंसली उनको इकट्ठा करके एक उनको संग्रहित जो किया जाता है, तो ज्ञान का जो संग्रह होता है उसको ऋग्वेद क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, उसको ऋग्वेद कहा जाता है। अब इसमें ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं, जिसको सूक्तियाँ भी बोल देते हैं। 10,462 इसके अंदर रचनाएं हैं। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। जहाँ से क्वेश्चन आता है केवल वो चीज़ बता रही हूँ मैं। आगे है, अब जो ये वेद हैं, इन वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। मतलब जो इन रचनाओं को जो भी ऋषि वगैरह पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको होत्र की संज्ञा दी गई है, उनको होत्र बोला गया, उनको होत्र कहा गया है। अब आगे इसके आगे क्या है,
इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये जो ऋग्वेद है, तो ये जो वेद है, इस वेद से हमको जानकारी क्या मिलती है? जो आर्य लोग थे, मतलब जो पहले स्टार्टिंग में जो आर्य थे, आर्यव्रत में रहने वाले लोगों को आर्य बोला जाता था। तो वो जो आर्य थे उनके बारे में, उनकी जो राजनीति है, मतलब राजनीतिक प्रणाली थी, मतलब किस तरीके से वो राज करते थे, तो उनकी जो भी उसके अंदर जो नीतियाँ थी वो सब लिखी हुई हैं। उनका इतिहास लिखा हुआ, उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, और ईश्वर की महिमा, के भगवान की जो महिमा होती है, जो ईश्वर है उसकी महिमा किस प्रकार से होती है, तो ये सब चीज़ें हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमको ऋग्वेद से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो विश्वामित्र हैं, जिनके द्वारा इसको वेदों को रचित किया गया है। तो विश्वामित्र कोई इंसान नहीं है, वो भगवान ही है। तो इसलिए कल की क्लास में हमने ये भी जाना था कि जो वेद है, ऐसा कहा जाता है कि वो पुरुष, किसी भी पुरुष द्वारा रचित नहीं है। तो इनकी रचना किसने की? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल हैं, उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब विश्वामित्र द्वारा जो रचित जो है उसका ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, उसमें जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो हमारा गायत्री मंत्र है जो बोलते हैं, तो वो वाला जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में है। ठीक है, जो किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को जो समर्पित है। आगे है, अब इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, इसमें एक सोम देवता हैं, उनके बारे में उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आई होप इतना आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब क्या आता है? इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को हस्तलिखित रचनाओं को क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। क्या? खिल। कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, वो क्या है? चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का, चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है,
क्या है? पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, जिसके अनुसार क्या है? जिसके अनुसार 4 वर्ण। अब वो वर्ण कौन से हैं चारों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख भुजाओं जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ठीक है, आगे क्या है? आगे बताया गया है इसके अंदर ही ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त ऐधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऐधन्य शब्द का संबंध गाय से है। किससे है? गाय से है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें वामन अवतार के 3 पगों के वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। कौन सा प्राचीनतम स्रोत? ऋग्वेद है। आगे है इसमें ही ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की
रचना की गई है तथा दो अग्नि के लिए 200 की रचना की गई है। ठीक है, तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। चलो देखो, अब ऋग्वेद में क्या बताया गया है अब आगे कि इसका जो 8वां मंडल है, इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित रचनाओं है उनको खिल कहा जाता है। मतलब हाथों के द्वारा जो 8वें मंडल के अंदर जो भी रचनाएं लिखी गई हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको खिल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो हस्तलिखित रचनाएं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको खिल बोलते हैं। उनको क्या कहा जाता है, उनको खिल कहा जाता है। आगे है, चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। तो चतुष्वर्ण मतलब 4 वर्ण, कितने 4 वर्ण, जो 4 वर्णीय जो समाज है तो उसकी जो कल्पना की गई है, उसके बारे में जो कहा जाता है, जो बातें कही जाती हैं, तो उसका जो स्रोत है वो कौन सा स्रोत है, कहाँ से हमको इस बारे में जानकारी मिलती है, वो हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। उसमें 10वें मंडल में भी एक वर्णित एक पुरुष सूक्त है, उससे मिलती है, जिसके अनुसार क्या है, जिसमें क्या कहा गया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि 4 वर्ण हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ये आदि पुरुष के क्रमशः मुख्य, जो आदि पुरुष जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा जी हैं, उनके कहाँ से, उनके मुख से ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, उनकी जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ है, और उनकी जो चरण है उनसे शूद्र का जन्म हुआ है। ऐसा इसके अंदर वर्णन किया गया है, चरणों से उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसा इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, आगे है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त ऐधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अब ऋग्वेद के अंदर कई जगह पर ऐधन्य शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा। ऐधन्य मतलब ऐधन्य शब्द जो है उसका संबंध किससे है, वो जैसे हम अब गाय बोलते हैं तो उसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर गाय के लिए ऐधन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में गाय को ऐधन्य बोला गया है। आगे है, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान या प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब एक वामन अवतार है, ठीक है, पता ही होगा जिनको, ज़्यादातर लोगों को इस बारे में। तो वामन अवतार के जो 3 पग का जो आख्यान है, ये जो स्टोरी है आती भी है, तो उसमें इसका जो प्राचीनतम स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है, या जो भी है वो ऋग्वेद ही है। इसकी जानकारी भी ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 देवराज, जो इंद्र हैं, जो ऐसा माना जाता है कि जो बारिश के देवता हैं, जो बारिश करते हैं, तो इंद्र देव जो हैं उनके लिए 250 और अग्नि, आग के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। तो ठीक है, तो इतना ये था ऋग्वेद से रिलेटेड, मतलब ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिनकी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो पूछे जा सकते हैं। पढ़ने के लिए तो हम कितना भी पढ़ लें, जितनी हमारी पूरी हिस्ट्री हम किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं उतना हम जाने तो ऋग्वेद का ही टॉपिक इतना ही है, चला जाएगा। बट हमको सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब ऋग्वेद हमारा कंप्लीट होता है, अब हम अगले वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला वेद क्या आएगा हमारा? यजुर्वेद आएगा। ठीक है, बाकी के जो 2 हैं, सामवेद और अथर्ववेद, उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम अपनी इतनी ही रहने देंगे।
चलो अब आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या बताया गया है अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया है, सैस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा सैस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। नियमों का संकलन नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, अब इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो ऋग्वेदों को पढ़ता है, जैसे होत्र बोलते हैं, जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको होत्र बोलते हैं, तो ऐसे ही जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको हम अथर्वयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अथर्वयु बोलते हैं। ये छोटा सा ही है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस तीन चार फैक्ट ही हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, विधि विधानों का संकलन मिलता है। आगे है, इनमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, या इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। आगे है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है।
जो काय में है, दोनों में है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। ठीक है, बस यजुर्वेद से संबंधित इतनी ही जानकारी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता हो। ठीक है, तो हमको पढ़ना भी तो बहुत ज़्यादा है। अब इसी के उसमें लगे रहेंगे, इसी के उसमें लगे रहेंगे तो हमारे पास इतने नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे। जब हम एग्ज़ाम तक देखेंगे फिर हम उनका रिवीजन कैसे करेंगे। हमको केवल सेलेक्टिव पढ़ना है, हमको केवल वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यजुर्वेद में क्या क्या जानकारी है यजुर्वेद से रिलेटेड, वो ये है कि सेस और पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब जब हम एक स्वर में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या बलि के समय किस समय बलि वगैरह दी जानी चाहिए, उसके नियम क्या हैं, तो इन सब चीज़ों, ये सब जो चीज़ें हैं ये यजुर्वेद कहलाते हैं। मतलब यजुर्वेद में ये सब बातें बताई गई हैं। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। मतलब जो यजुर्वेद के बारे में पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अथर्वयु बोलते हैं। ठीक है, आगे है यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अब यजुर्वेद के अंदर क्या बताया गया है, तो यजुर्वेद के अंदर जो यज्ञ आदि होते हैं, यज्ञ आदि किए जाते हैं, तो उनकी विधि क्या है, उनके नियम क्या हैं, किस विधि विधान से करना चाहिए यज्ञ वगैरह, तो ये सब बातें हमको यजुर्वेद से मिलती हैं। मतलब इन सब बातों के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है, कहा गया है। आगे है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलि जो दी जाती है तो वो किस प्रकार से, उसकी एक प्रॉपर विधि होती है, तो जिसके बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है। यजुर्वेद में इसके बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। मतलब इसको क्या है, एक पोएम, जैसे पद हमारी पोएम की तरह होती है ना हिंदी में, जो सबको ही पता होगा, 10th तक तो सभी के पास हिंदी होती है। तो गद्य और पद्य जो होती हैं तो वो थोड़ी पोएट्री टाइप होती है, पद्य जो होती है, और गद्य थोड़ी स्टोरी टाइप, वो होती है स्टोरी टाइप, एक तरीके से जो स्टोरी वगैरह होती है वो। तो जो यजुर्वेद है वो दोनों में है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। ठीक है, तो यही इकलौता एक ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो आई होप आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में जो मैंने भी बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी के जो हमारे 2 वेद रह गए हैं, सामवेद और अथर्ववेद, वो हम अपनी कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे या अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। जो भी आप जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। ठीक है, आपके साथ के जो भी आपके साथी हों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो डालती हूँ तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। बाकी आगे का हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।